मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। अभी तक हम बात कर रहे थे आपके सब्जेक्ट MA 303 के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम लोग जो अभी आपका सेकंड चैप्टर है स्टीम टरबाइन, उसको स्टडी कर रहे हैं। स्टीम टरबाइन में हमने जो लास्ट आपका लेक्चर में जो कवर किया था, फिर हमने कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन को ख़त्म किया था। ठीक है, बेसिकली हमने इम्पल्स टरबाइन के बारे में देखा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, देन उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए हमें कंपाउंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो हमने रिक्वायरमेंट्स देखी और हमने उससे इम्प्रूव किया कंपाउंडिंग के थ्रू। 3 टाइप से हमने कंपाउंडिंग करी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टरबाइन जो हमने देखा था, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, या फिर इसे कॉमनली रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन में भी हम वही डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल हम देखिए बेसिक पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा वर्किंग के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि as already discussed, this type of turbine utilizes the principle of impulse and reaction both. Such a type of turbine is shown in figure. अभी आपको मैं पूरा इसका फिगर से समझाऊंगा कैसे इसमें क्या क्या रहता है। So there are a number of rows of moving blades attached to the rotor. वही चीज है, number of moving blades होंगी जो रोटर से अटैच होंगी, and an equal number of fixed blades attached to the casing. एंड इक्वल नंबर ऑफ, जितनी मूविंग ब्लेड्स होंगी उतने ही नंबर में फिक्स ब्लेड होंगी, लेकिन फिक्स ब्लेड कहाँ अटैच होती हैं? केसिंग से अटैच होती हैं, और जो मूविंग ब्लेड्स हैं वो हमारी रोटर से अटैच्ड होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन द फिक्स्ड ब्लेड्स विच आर सेट इन ए रिवर्स्ड मैनर कंपेयर टू द मूविंग ब्लेड्स, ये हमने आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम में भी आपको दिखा चुका हूं मैं कंपाउंडिंग में। आज फिर हम एक बार देखेंगे कि कैसे ये रिवर्स्ड मैनर में लगी होती हैं, किससे? मूविंग ब्लेड्स। corresponds to the nozzles mentioned in the connection with the impulse turbine. ये नोजल की तरह ही होती हैं और यहाँ पे जो impulse turbine में जैसे वो रहती थी वैसे काम यहाँ पे ये गाइड ब्लेड या फिक्स ब्लेड करती है। Due to the row of fixed blades at entrance instead of nozzles, steam is admitted for the whole circumference and hence there is complete admission. देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नोजल की जगह हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फिक्स ब्लेड। अब फिक्स ब्लेड, नोजल क्या होता था हमारा, हम लोग कन्वर्जन सेक्शन रखते थे चला के, लेकिन यहाँ पे जो हमारा गाइड ब्लेड्स हैं उसकी वजह से वो जो एरिया होगा वो हमारा पूरा सर्कमफेरेंशियल एरिया कवर करेगा, और इसी को इसलिए हम बोलते हैं कंप्लीट एडमिशन। In passing through the first row of fixed blade, अब जब सबसे पहले फर्स्ट रो ऑफ फिक्स्ड ब्लेड से जब वो पास करेगा तो स्टीम अंडरगोज ए स्मॉल ड्रॉप इन प्रेशर, तो प्रेशर एक्सपेंशन होगा स्टीम का, प्रेशर ड्रॉप होगा जैसा इंपल्स टरबाइन में नोजल में होता था, एंड इट्स वेलोसिटी समवॉट इंक्रीजेस। अब प्रेशर ड्रॉप होगा तो वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। आफ्टर दैट इट एंटर्स द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड एंड जस्ट एज इन द इम्पल्स टरबाइन, जैसे ही वहां पे करता था नोजल के बाद वो फर्स्ट ऑफ मूविंग ब्लेड में एंटर करता था, तो यहाँ पे भी वही एंटर करेगा और अपनी वेलोसिटी वो रोटर को देगा, ट्रांसफर करेगा, और उसका वेलोसिटी में ड्रॉप आएगा, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को रोटर को ट्रांसफर करेगा। इट सफर्स ए चेंज इन डायरेक्शन, एक ये भी बात है कि वो रोटर से जब पास करेगा मूविंग ब्लेड से तो एक चेंज इन डायरेक्शन होगा, एंड देयरफॉर इज मोमेंटम। अब मोमेंटम उसकी वजह से आएगा, तो मोमेंटम गिव्स राइज टू एन इंपल्स ऑन द ब्लेड्स। सिंपल जैसा इंपल्स टरबाइन में था कि वो स्टीम आ रही थी, ब्लेड के ऊपर ग्लाइड करके जा रही थी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही थी, उससे एक मोमेंटम आ रहा था, और वही चेंज इन मोमेंटम हमारा फोर्स को प्रोवाइड कर रहा था, जो इंपल्स फोर्स था वो प्रोवाइड कर रहा था। तो वो सेम फिनोमिना यहाँ पर भी होगा, रिएक्शन टरबाइन में भी होगा, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस है वो हम आगे अभी देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि फिगर से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा, तो अब देखते हैं, ये है फिगर हमारा रिएक्शन टरबाइन का।
जैसे कि मैंने आपको बताया क्या यहाँ पे नोजल्स नहीं होंगे, नोजल्स की जगह क्या लगा होगा, वही फिक्स्ड ब्लेड या गाइड ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड, देन फिक्स्ड ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड, देन फिक्स्ड ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। जितने नंबर ऑफ फिक्स्ड ब्लेड होगी उतने ही नंबर ऑफ हमारी यहाँ पे मूविंग ब्लेड भी लगी होगी। अब देखिए वही चीज है, वेरिएशन की बात करें, एक तो ये चीज आपको पहले से पता ही है कि मूविंग ब्लेड्स जो होती हैं वो रोटर पे कनेक्टेड होती हैं, और जो आपकी फिक्स्ड ब्लेड होती हैं, गाइड ब्लेड होती हैं, ये आपकी केसिंग पे कनेक्टेड होती हैं। अब वेरिएशन की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो फिक्स ब्लेड है उसके अंदर स्लाइड ड्रॉप हो रहा है आपका प्रेशर। क्यों? क्योंकि उसका पैसेज ही हम इस तरह से बनाते हैं कि वहां पे वो थोड़ा सा ड्रॉप होगा और वेलोसिटी जो है उसकी जगह इंक्रीज होगी। अब इसके बाद जब हम मूविंग ब्लेड पे आते हैं, तो देखिए मूविंग ब्लेड में अब तक हमने इंपल्स टरबाइन में पढ़ा कि मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर चेंज नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे मूविंग ब्लेड भी इस तरह से बनाई जाती है कि इसमें भी प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप होता है स्टीम का। तो वो प्रेशर स्टीम का यहाँ पे भी आपका ड्रॉप दिख रहा है, और इसके बाद फिक्स ब्लेड में फिर ड्रॉप होगा, देन मूविंग ब्लेड में फिर ड्रॉप होगा। इस तरह से ये प्रेशर आपका ड्रॉप जो है वेरी करेगा, और ये लास्ट यहाँ पे आपका जो कंडेंसर प्रेशर है वहां पे आपका ये रीच करेगा। अब उसी के हिसाब से देखें कि वेलोसिटी फिक्स ब्लेड में तो इंक्रीज होगी उस प्रेशर ड्रॉप की वजह से, लेकिन मूविंग ब्लेड में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी वो अपनी रोटर को प्रोवाइड करेगा, तो उससे जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। देन फिक्स ब्लेड में ये इंक्रीज होगी, मूविंग ब्लेड में अगेन डिक्रीज, फिक्स ब्लेड में इंक्रीज, देन मूविंग ब्लेड में डिक्रीज। इस तरह से जो लास्ट वेलोसिटी रहेगी वही रहेगी लिविंग वेलोसिटी, और लिविंग वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ही कम होती है, जो इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। तो यही मेन डिफरेंस है इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में, कि रिएक्शन टरबाइन का यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है वो हर में होता है, फिक्स ब्लेड में भी और मूविंग ब्लेड में भी, और यही जो प्रेशर ड्रॉप यहाँ मूविंग ब्लेड के अक्रॉस हो रहा है ये एक एडिशनल रिएक्शन प्रोवाइड करता है रोटर को, जिसकी वजह से इसे हम बोलते हैं। तो अब जो टोटल नेट फोर्स होगा वो इंपल्स फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों का वेक्टर सम होगा, और इसीलिए इस टरबाइन का नाम भी इंपल्स रिएक्शन टरबाइन रखा गया है। तो यही हम आगे स्टडी करते हैं कि बट इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन द पैसेज ऑफ द मूविंग ब्लेड्स इज सो डिजाइंड कन्वर्जिंग, मैंने आपको बताया मूविंग ब्लेड भी कन्वर्जिंग इस तरह से बनाई जाती है that there is a small drop in pressure of steam in the moving blades which results in an increase in kinetic energy of the steam. The kinetic energy gives rise to the reaction in the direction opposite to that of the added velocity. Thus the gross, अब जैसे वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करेगा तो वो एक रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में देगा, ठीक है। उसी को हम लोग वही जो क्या है तो ग्रोस प्रोपेलिंग फोर्स जो होगा, जो ड्राइविंग फोर्स होगा, वो अब इस बार वेक्टर सम होगा किसका, इंपल्स फोर्स का और रिएक्शन फोर्सेस का। कॉमनली इट इज कॉल्ड द रिएक्शन टरबाइन। देखिए वैसे तो ये दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है तो इसका नाम इंपल्स रिएक्शन है, बट कॉमनली इसे रिएक्शन टरबाइन ही बोला जाता है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर दैट देयर इज ए ग्रेजुअल ड्रॉप इन प्रेशर इन बोथ मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड। यही चीज मैंने आपको समझाया वहां पे फिक्स ब्लेड पे भी प्रेशर ड्रॉप होगा और मूविंग ब्लेड पे भी प्रेशर ड्रॉप होगा। इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन द स्टीम वेलोसिटीज आर कंपैरेटिवली मॉडरेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर इतने स्टेजेस में ड्रॉप हो रहा है तो स्टीम वेलोसिटी उसी स्टेजेस में इंक्रीज करेगी, तो वो एक मॉडरेट रहती हैं, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज अबाउट इक्वल टू द ब्लेड वेलोसिटी। तो यही है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ब्लेड वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है। इन दिस केस लिविंग लॉस इज अबाउट 1 to 2%। सो लिविंग लॉस मैंने आपको बताया कि बहुत कम होगा, 1 to 2% होगा मिनिमम। दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज्ड मोस्टली इन ऑल पावर प्लांट्स वेयर इट इज ग्रेट सक्सेस। देखिए ये क्या है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, आपको पता चल रहा है कि ज्यादा ये आपको फोर्स भी दे रहा है, तो इस चक्कर में मैक्सिमम जहां पे भी आप यूज करते हैं अधिकतर आप इंपल्स रिएक्शन टरबाइन को ही यूज करते हैं। इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और लिविंग लॉस भी इसका कम होता है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं 30 मेगावाट या उससे ऊपर के, उन सब में इंपल्स रिएक्शन टरबाइन ही यूज किया
जाता है। तो ये था इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन था। अब देखिए इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का एक एग्जांपल है पार्सन्स टरबाइन, पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन हम जिसे बोलते हैं, और उसमें एक स्पेशलिटी होती है, उसकी जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है वो 50% होती है। तो उसकी वजह से उसके कुछ केसेस भी होते हैं, वो हम आगे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो अब तक हमने देखिए इम्पल्स टरबाइन का बेसिक्स देखा, रिएक्शन टरबाइन का बेसिक्स देखा, कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन हमने देखा। अब हम बात करेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम बात करेंगे कि वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होता है, कैसे स्टीम आ रही है, किन वेलोसिटी से आ रही है और किस वेलोसिटी से निकल रही है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये सारा हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे और उसी से हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।